तो जब कोई लैब टेस्ट होता है ना प्रोटीन वगैरह का, तो वो पता है किस तरह होता है। वो जो वे प्रोटीन होता है ना, वो उसको टेस्ट इस तरह करते हैं कि उसका नाइट्रोजन कंटेंट देखा जाता है, यानी कि उसके अंदर कितना नाइट्रोजन है। और वो जो नाइट्रोजन है वो हमें सही तरह ये नहीं बताता कि प्रोटीन कितना है, बल्कि ये कि नाइट्रोजन कितना है। जो यानी जो ऑफिशियल टेस्टिंग लैब टेस्टिंग होती है गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से, जो थर्ड पार्टी होती है उसके अंदर वो लोग सही तरह टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट वगैरह के लेवल पे ना इस तरह टेस्टिंग होती है। और जो वे प्रोटीन होते हैं ना, ज्यादातर जो स्कैम वगैरह के होते हैं, हर किसी का नहीं मैं कह रहा, जो स्कैम वगैरह कर रहे होते हैं उनका ये होता है, वो लोग क्रेटीन और इस तरह के ना और भी 3-4 कंपाउंड होते हैं, वो उन चीजों को अंदर डालते हैं। और वो जो सस्ती चीजें होती हैं उससे नाइट्रोजन का जो होता है लेवल, वो तो पूरा पूरा आ जाता है। और फिर वो जो गवर्नमेंट की लैब्स होती हैं वो उसको ऑफिशियली प्रूव भी कर देती हैं। और कुछ वो जो नाइट्रोजन के सस्ते केमिकल्स होते हैं जो वो शो करवाते हैं, जैसे ग्लाइसिन और टोरीन, ये सारा सिर्फ कचरा होता है। और जो वे का कंटेंट, जो प्रोटीन का, बल्कि मसल के लिए जो प्रोटीन का कंटेंट होता है ना, वो आधा भी नहीं होता कुछ केसेस में। और ये मैं बिल्कुल हवाओं में बातें नहीं कर रहा, आपको सोच अगर आ जाए ना हवाओं में बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। दो यूएस फेडरल कोर्ट के जो 2014 का केस आया, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा ना मशहूर ब्रांड है एडवांस फोर्ट्रेस, उसका एक सुपर हाई एडवांस प्रोटीन था शायद, उसका जो डब्बा था ना उसके ऊपर केस हुआ। और उन्होंने क्लेम किया हुआ था, और लैब टेस्टिंग में भी जो ऑफिशियल वाली होती है उसके अंदर यही आया था कि 30 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर। जब इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग, यानी जिसको थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, जब वहां पे हुई इंडिपेंडेंट यानी खुद उन्होंने की, तो उस डब्बे के अंदर जो वे प्रोटीन था उसके अंदर 30 ग्राम की जगह 21.5 ग्राम कुछ प्रोटीन का 100 ग्राम में कंटेंट निकला। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। और यहाँ तक के जो आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड का किसको नहीं पता बॉडी बिल्डिंग में, वो जो आर्नोल्ड है उनकी अपनी एक स्पॉन्सर्ड सीरीज, जिसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्रांडिंग के साथ बनाया था, पूरा अपना कोलैबोरेट करके और पूरा स्पॉन्सर देके। उस सीरीज वो आयरन मैच की सीरीज थी मसल फार्म की तरफ से। और उसके ऊपर भी केस हुआ था इसी चीज के बारे में, अमाइनो स्पाइकिंग के ऊपर। मेरा इस वीडियो का ये मकसद है कि मैं आपको डराऊं, और आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वे प्रोटीन खाना ही छोड़ दें, ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ आप जो भी चीज लें उसको एक दफा वेरीफाई करें, उसको इंटरनेट पे सर्च करें। मेरा काम आपको जगाना है, और मेरा ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो प्रोटीन है वो गलत है। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप प्रोटीन ले रहे हैं ना, उसका कोई थर्ड पार्टी टेस्ट वगैरह जरूर करें, जरूर। और ये जो लोकल प्रोटीन होते हैं ना, ज्यादातर इनका मसला तो होता ही होता है।